हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टीएसएन पीडीसीएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जो पोस्ट है वो असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, बट वैकेंसी बहुत सारे हैं। तो ये जो है नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड टीएसएन पीडीसीएल, तो इसकी तरफ से एक ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुई है 31 मार्च को। बट इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कल से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो वारंगल में है। ठीक है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो वारंगल में है। एंड इसका सेकंड, तो इसके अंडर जो जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आप चेक कर लेना, कौन सा प्लेसेस आता है इसके अंडर। एंड इसका डिटेल्स जो है अभी अब हम वो देखने वाले हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फी सबमिट करने का, तो वो 10 अप्रैल का है। 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन सबमिशन भी 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। एंड फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 29 अप्रैल है, अप टू 5 PM। 29 अप्रैल अप टू 5 PM का है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सबमिशन डेट है वो भी 29 अप्रैल है, बट वो 12 बजे से पहले आपको, रात 12 बजे से पहले आपको करना है। ओके, देन आपका कुछ अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अगर आपको चेंजेस करना है, कुछ एडिट करना है, तो उसका भी ऑप्शन मिलेगा आपको। उसका डेट रहेगा 2 मई से 5 मई तक। ओके, देन आपका जो हॉल टिकट, जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, तो उसका डाउनलोड करने का जो लिंक आपको मिलेगा वो 22 मई को मिलेगा। एंड इसका एग्जाम भी होगा, तो एग्जाम जो होगा वो 28 मई को होगा। ठीक है, ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और जनरल रिक्रूटमेंट बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल वो 100 है, तो बहुत सारे वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं पोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स टू 44 ईयर्स होना चाहिए। लेस देन 18 ईयर्स एंड ग्रेटर देन 44 ईयर्स ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, पे स्केल बहुत अच्छा है। पहले तो आपको 29,255 मिलेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होते होते लास्ट तक आपको 54,380 तक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। तो जूनियर असिस्टेंट का कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आपका डिग्री BA, BSc और BCom ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, या तो फिर आपका जो तेलंगाना गवर्नमेंट का अप्रूव्ड अगर कोई डिग्री है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड मस्ट हैव पास्ड सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें MS ऑफिस वगैरह जो होता है वो होना चाहिए। एंड वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो सकता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से हो सकता है। बट अगर आपके डिग्री में BA, BSc, BCom कोई भी डिग्री है आपके पास, एंड उसमें अगर कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट आपके पास था, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर था, तो आपका कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप चेक कर लेना। उसके बाद जो आता है एज का, तो वो जो 1 जनवरी 2023 तक ये कैलकुलेट होगा 2023 के हिसाब से। दैट इज मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 44 ईयर्स होना चाहिए। उसका अगर एग्जिट कर जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे अपर एज लिमिट का, वो आप देख लेना कितना, अप टू 10 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओके, देन एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात करें, तो एप्लीकेशन फ़ी में आपको एक ही बार पे करना पड़ेगा, बट दोनों चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। एक तो है एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए 120 रुपीज़, तो टोटल 320 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 320 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा। दैट जैसे SC, ST, BC, EWS, PH एंड एक्स सर्विस मैन आर exempted फ्रॉम
पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। ठीक है। तो आपको मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी दैट इज कैसे आपको फी पेमेंट करना है, सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर लेना, एक बार खुद पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो ये आप अगर आप मतलब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, 80 टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो उसमें से 80 मार्क्स का जो है वो रिटन होगा। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, कैसे अपलोड करना है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एडिट ऑप्शन जो है वो 2 मई से आपको 5 मई तक मिलेगा, तो वो कैसे आपको अवेल करना है ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया है। ठीक है। अगर आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है एडिट ऑप्शन को अवेल करने के लिए, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके ऑनलाइन सबमिशन को लेके या फिर हॉल टिकट को लेके कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इश्यूज होता है, तो उसको फिक्स करने के लिए एक हेल्प डेस्क नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, तो उसका टाइमिंग भी है, ये जो नंबर है यहाँ पे आप 10:30 से लेके 1 PM तक एंड 2 PM से लेके 5 PM तक आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कोई भी इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, उसको फिक्स कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे आप जो इमेजेस जो आपको अपलोड करना है, जैसे फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, तो उसका विड्थ, हाइट, स्पेस क्या क्या होना चाहिए, ये सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, JPG फॉर्मेट रहेगा, तो ये एक बार चेक कर लेना। सिग्नेचर होगा कैपिटल, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स इज नॉट परमिटेड, तो कैपिटल लेटर में बिल्कुल भी सिग्नेचर मत करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ठीक है। साइज जो है वो मोर देन 50 KB, इफ द फाइल साइज इज मोर देन 50 KB देन एडजस्ट द सेटिंग्स ऑफ द स्कैनर। ओके, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका साइज जो है। ठीक है। देन यहाँ पे एक सैम्पल भी दिया हुआ है कि कैसे आपका फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए। DPI सेटिंग्स क्या 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 करना है, सारा सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे साइज में कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको भी कैसे साइज में लाना है, वो भी यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल अवेलेबल मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्वेशन को लेके कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे EWS के लिए 10% एंड SC के लिए 15%, ST के लिए 10%, PH के लिए 4%, वीमेन के लिए 33। तो ये आप चेक कर लेना, क्रीमी लेयर का मतलब कुछ कुछ है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, कुछ रूल्स हैं, तो ये आपको खुद पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है TSN PDCL, तो ये एक बार आप देख लेना, क्योंकि ये तो मतलब साउथ में ही होगा जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ये आप देख लेना यहाँ पे। डेट ऑफ एग्जाम जो होगा वो 28 मई को होगा। ठीक है। एंड एग्जामिनेशन सेंटर तो पहले ही बोला गया कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है। आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो OMR सीट में, तो वो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का, उसमें से 80 मार्क्स का रिटन होगा। तो सब्जेक्ट भी क्या क्या रहेगा वो भी बाद में देखेंगे हम लोग। स्केल पे भी है यहाँ पे, जैसे पहले भी डिस्कस किया था, तो लास्ट में जाके आपका मतलब लगभग 54,000 प्लस आपका हो जाएगा। पहले तो 2 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका सारा सब कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सीधा आ जाते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस जो रहेगा आपका वो तीनों मतलब तीनों सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए में रहेगा NA, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसके लिए 40 क्वेश्चंस होगा एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 रहेगा। ठीक है। एंड सेक्शन बी में है कंप्यूटर अवेयरनेस।
कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी 20 क्वेश्चन होंगे एंड मतलब ईच क्वेश्चन 1 नंबर 1 मार्क के। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स इसका 20 रहेगा। एंड देन सेक्शन सी में जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड जनरल नॉलेज, तो इसके लिए भी 20 क्वेश्चंस होगा एंड मार्क्स भी 20 का होगा। तो टोटल रिटन एग्जाम एक्चुअली 80 मार्क्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पूरा मतलब डिटेल्स में सिलेबस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन क्या क्या आता है, ये आप खुद चेक कर लेना, खुद प्रैक्टिस के लिए, खुद सिलेबस कवर करने के लिए आपको खुद देखना पड़ेगा। ये जो सिलेबस है ये एक्चुअली मतलब कोई भी गवर्नमेंटल एग्जाम होगा उसमें आता ही आता है, तो ये तो हर किसी का प्रिपेयर रहता ही है। यहाँ पे जो स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट का प्रोफोमा है वो कैसा होगा, यहाँ पे एक प्रोफोमा दिया हुई है, तो आप इसको चेक करना। बस यही है जो पीडीएफ का सारा सब कुछ डिटेल्स। फिर भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से गो थ्रू करना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो एप्लीकेशन के टाइम पे एंड बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको मिलेगा कैसे आपको। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट में, ये रहा नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये वाला वेबसाइट आपको डालना है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा करियर, करियर पे आप करेंगे तो आपका एक नया टैब खुल जाएगा एंड वहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे जो नोटिफिकेशन है, दैट इज नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर ऑन रेगुलर बेसिस, तो इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ 18 पेजेस का जो पीडीएफ अभी मैंने दिखाया था वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना, ये आ गया 18 पेजेस का जो पीडीएफ है। ये रहा नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 100 वैकेंसी एक पोस्ट के लिए, 100 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है। एंड जो एज लिमिट है वो भी काफ़ी अच्छा है, 44 ईयर्स तक का है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।